क्या मौत के मन्ना से वापस आने के बाद ईमान अब अपनी खामोशी तोड़ देगी और महक का असली चेहरा सबको दिखा देगी? और क्या होश में आने के बाद ईमान शाहवीर को मुआफ कर देगी या उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ लेगी? दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी बहू के आज के एपिसोड में कहानी ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। डायरेक्टर्स ने खुशखबरी सुना दी है कि ईमान खतरे से बाहर है और उसे होश आ गया है। ये खबर सुनकर जहां शाहवीर और आसिफ साहब ने सुख का सांस लिया है, वहीं महक के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई हैं। महक जो पहले डर रही थी कि कहीं ईमान मर न जाए, अब वो इस बात से डर रही है कि ईमान बच गई है, क्योंकि महक जानती है कि ईमान अब होश में है और वो किसी भी वक्त अपना मुंह खोल सकती है। अगर ईमान ने आसिफ साहब और शाहवीर को बता दिया कि एक्सीडेंट से पहले महक ने उसे क्या धमकियां दी थीं, तो इस घर में महक की जगह नहीं रहेगी और शायद आर्यान भी उसे घर से निकाल दे। इसलिए अब महक की पूरी कोशिश है कि किसी तरह वो शाहवीर से पहले ईमान तक पहुंच जाए और उसे चुप करवा दे। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब शाहवीर खुशी खुशी फूल लेकर ईमान के कमरे में गया। शाहवीर को लगा था कि मौत को करीब से देखकर शायद ईमान का दिल पुसीज गया होगा और वो सब कुछ भुला देगी। लेकिन वहां शाहवीर को जिस रिदामल का सामना करना पड़ा, उसने शाहवीर को जीते जी मार दिया। ईमान ने जैसे ही शाहवीर को देखा तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। ईमान की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी सर्द मेहरी और नफरत थी। शाहवीर ने आगे बढ़कर ईमान का हाथ थामने की कोशिश की और कहा कि शुक्र है तुम बच गए, मैं तो मर ही जाता। लेकिन ईमान ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और शाहवीर की आंखों में देखकर कहा कि शाहवीर, मैं सड़क के हादसे में तो बच गई हूं, लेकिन तुम लोगों के रवैये ने मुझे मार दिया है। ईमान ने साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मैं यहां सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से लेटी हूं। तुम खुशमुठ हो कि मैं बच गई हूं, क्योंकि मेरा जिस्म तो जिंदा है, लेकिन मेरे अंदर का एहसास मर चुका है। शाहवीर ने रोते हुए कहा कि ईमान, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन ईमान ने कहा कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अब मुझे तुमसे डर लगता है। ईमान ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है कि जैसे ही मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होंगी, मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। मैं अब उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी जहां मेरी जान लेने की कोशिश की गई। ये सुनकर शाहवीर के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। बाहर खड़े आसिफ साहब ने भी ये सब सुन लिया और वो समझ गए कि अब पानी सर से गुजर चुका है। दूसरी तरफ महक अभी भी दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी है कि कहीं ईमान उसका नाम तो नहीं ले रही। महक अब एक नई चाल चलने वाली है। वो घर जाकर सबको कहेगी कि देखो, ईमान के दिमाग पर चोट लगी है, उसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रही है और हम पर इल्जाम लगा रही है ताकि कोई उसकी बात का यकीन न करे। लेकिन फबीहा अब खामोश नहीं रहेगी। वो जानती है कि महक झूठ बोल रही है। फबीहा अब आसिफ साहब को सब सच बता देगी कि अस्पताल आने से पहले घर में क्या हुआ था। अब देखना यह है कि क्या शाहवीर ईमान को रोक पाएगा या ईमान हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी, और क्या महक की साजिशें अब भी चलेंगी या उसका अंजाम करीब आ गया है। मेरे ख्याल में ईमान का फैसला उठल है।